हेलो, मैं डैनी हूँ। मैं सनी टाउन कैलिफोर्निया के रीजनल सेंटर में एक सर्विस कोऑर्डिनेटर हूँ। आइए हम सोफिया की आईपीपी मीटिंग वाले दिन पर नजर डालते हैं। हमारे सर्विस कोऑर्डिनेटर विनी ने वर्कबुक की मदद से सुनिश्चित किया था कि प्लान वैसा हो जैसा सोफिया चाहती है। चलिए देखते हैं। ठीक है रामोस परिवार, मम्मी से मुझे थोड़ी जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि हम कौन से सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि सोफिया जिन लाइफ एरियाज पर काम करना चाहती है वो है पारिवारिक रिश्ते, समुदाय में भागीदारी और घर पर मदद। पारिवारिक रिश्तों से शुरुआत करते हैं। सोफिया, कैसी हो तुम? सोफिया खुश, ये अच्छी बात है। विनी क्वेश्चन मार्क। कौन मैं? मैं मजे में हूँ क्योंकि हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पारिवारिक रिश्तों का सबसे जरूरी हिस्सा है बातचीत, खासकर जब परिवार में बदलाव हो रहे हों। और चूंकि तुम हाई स्कूल शुरू करने जा रही हो तो तुम्हें अपग्रेड की जरूरत होगी। स्कूल ने टैब जल्दी भेजा ताकि आसानी से सीख सको। पारिवारिक रिश्ते चेक। तुम सही हो, ये टैब क्लारा के इलेक्ट्रॉनिक एनिग्मा बॉक्स जैसा दिखता है। बहुत अच्छे। चलो इसे आजमा कर देखें। खुशी, इलेक्ट्रॉनिक पैड, कूल। वो एक सेकंड रुको, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। नई आवाज सेलेक्ट हो गई है। ये कैसी है? बेहतर है? हाँ। ठीक है, अब वापस प्लान पर लौटते हैं। देख रहा हूँ अब पेरिस जाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं है। यहाँ लिखा है तुम समुदाय में ऐसी जगह पाना चाहती हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। मुझे ये अच्छा लगा। ये ऐसा काम है जिसमें हम मदद कर सकते हैं। तुम्हें पेरिस भेजना वैसे भी मेरे बस की बात नहीं थी, तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी या क्लब है जो तुम देखना चाहती हो? बहन, जासूस, किताब, फोन। ओह हाँ, सोफिया इस क्लब में शामिल होना चाहती है। हे, क्या आपको रहस्यमय किताबें पसंद है? क्या आप भी जासूस बनना चाहते हैं? तो अब आप बन सकते हैं। हम मिस्ट्री मेविन्स में नए मेंबर्स का स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ बुक क्लब नहीं, ये एक मिस्ट्री क्लब है। हम किताबें पढ़ते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं और अनसुलझे मामले सुलझाते हैं। ये दुनिया तुम्हारी मिस्ट्री है जिसे सुलझाना है। तो तुम मिस्ट्री मेविन्स ज्वाइन करना चाहती हो? मुझे लगता है ये बिल्कुल मुमकिन है। और आप लोगों का क्या? आपको क्या लगता है? ये तो मजेदार लगता है बेटा। क्लब में शामिल होना डन। हाँ ऐसा है, लेकिन सोचने वाली बहुत सी बातें हैं, जैसे कि वहाँ जाओगी कैसे? ये लोग वीकेंड्स पर बार्जमैन्स बुक्स में मिलते हैं। काम पर जाते वक्त मैं सोफिया को ड्रॉप कर सकती हूँ, बस किसी को इसे लेने जाना होगा। बाथरूम, खाना, कार। ओह, किसी को तो सोफिया के साथ जाना होगा। सोफिया के लिए इस क्लब में शामिल होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। पर्सनल असिस्टेंस। ये 1-on-1 सपोर्ट सर्विस है जो रोज के काम करने में सोफिया की मदद करेगी। क्या इसमें आराम का समय शामिल है, जैसे अंकल टीटो को मदद करने के बदले पैसे मिलते हैं? नहीं, ये उसके ऊपर अतिरिक्त सेवा है। आपके पास जो घंटे हैं उनमें बदलाव नहीं होगा। इसके कितने पैसे होंगे? चिंता मत कीजिए, खर्चा रीजनल सेंटर उठाएगा। हम ऐसी एजेंसीज के साथ काम करते हैं जो ट्रेन स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। मैं एक अपॉइंटमेंट सेट कर सकता हूँ और फिर तुम देख सकती हो कि पर्सनल असिस्टेंट सर्विस के लिए कौन सबसे सही रहेगा। ये हो गई घर पर मिलने वाली मदद। क्या तुम में से किसी को कुछ चाहिए? मैं बस अभी आई। मॉम को अचानक क्या हुआ? इजाबेल, क्या बात है? देखो, आईपीपी वर्कबुक सोफिया की मदद करने के लिए बनाया है, लेकिन जब हम उसकी डेली जरूरतों के सवालों के जवाब दे रहे थे तब मुझे एहसास हुआ कि उसे रोज मेरी जरूरत है। मुझे नहीं लगता मदद के लिए किसी और को हायर करना उसके लिए सही फैसला होगा या हमारे परिवार के लिए। तुम बहुत अच्छी माँ हो, लेकिन तुम सोफिया के साथ हमेशा नहीं रह सकती और वो बड़ी हो रही है। मान लो अगर कुछ गड़बड़ हुई और सोफिया उसके पर्सनल असिस्टेंट प्रोफेशनल से अलग हो गई तो वो एक दूसरे को ढूंढेंगे कैसे? या सोफिया को 911 पर कॉल करना पड़ा तो वो कैसे कॉल कर पाएगी? अगर हमने सोफिया के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार किया और उसे उसके आईपीपी में ऐड किया तो? हमें क्या करना होगा? तुम उसे एक सेल फोन देना और वो अपनी लोकेशन शेयर करेगी। इस तरह तुम या उसकी पर्सनल असिस्टेंस प्रोफेशनल इमरजेंसी के दौरान उसे आसानी से ढूंढ पाओगे। और हम रीजनल सेंटर का आफ्टर आवर्स नंबर सेव करेंगे जो इमरजेंसी में काम आएगा। ये सुनकर मेरी चिंता कम हो गई, लेकिन ध्यान रखना होगा कि सोफिया इसके लिए तैयार हो। मेरा यकीन करो, वो 14 की है, वो कभी सेल फोन को मना नहीं करेगी। ओके, तो अगर ये करना है
तो सिर्फ हेल्पर हायर करना काफी नहीं होगा। अगर कोई इमरजेंसी हो तो हमें तैयार रहना चाहिए। सही कहा। तो प्लान बनाते हैं। जब ये समझ आया कि सोफिया को अपनी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए मदद चाहिए, तो उसकी प्लानिंग टीम ने एडिशनल सर्विसेज के लिए आईपीपी को अपडेट करने का फैसला किया। आईपीपी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और जब भी उसमें बदलाव लाने हो उसे अपडेट जरूर करें। याद रखें, व्यक्ति केंद्रित प्लानिंग सिर्फ बेहतर पेपर वर्क के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर जिंदगियां बनाने में मदद के लिए है।